गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मैं अपनी नानी के घर जाता था। वो एक छोटे से गांव में रहती हैं। वहां मैं जाता, अपने कजन्स के साथ खूब खेलता और मेरे बड़े मामा का एक आम का बगीचा था। दोपहर के वक्त मैं और मेरे कजन्स वहीं रहते, आम खाते और वहीं थोड़ी देर सो जाते। इस बार भी कुछ ऐसा ही होना था। गर्मी की छुट्टियां आईं और मैंने अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया। यूं ही बैग पैक करते हुए मैं वहां की कुछ यादों को ताज़ा करने लगा। वहां की अच्छी यादें। पर उन्हीं अच्छी यादों में एक ऐसी बुरी याद आई जिसने बिरयानी में आई इलायची का काम किया और पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। पिछले साल जब मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर गया था, वहीं आम के बगीचे के पास एक जंगल है। एक शाम मैं अपने कजन्स के साथ आम के बगीचे से वापस घर जा रहा था जब हमें शोर शराबे की आवाज आई। लोगों की भीड़ उसी जंगल के पास खड़ी थी। हम भी उत्सुक होकर वहां गए। हमें ये जानना था कि आखिर क्या चल रहा है वहां मामा भी खड़े थे, जिन्होंने हमें देखा और वहां से जाने को कहा। हमने कहा कि हमें भी देखना है, पर मामा ने साफ मना कर दिया। पर मैंने मामा से नजरें चुराकर उस जगह को देखा जहां सबका ध्यान था। एक शख्स पेड़ पर लटका हुआ था। उसके गले में रस्सी थी। शायद उसने आत्महत्या की थी। हमारे वहां से निकलते ही हमें पुलिस के सायरन की आवाज आई। मेरे दोनों कजन मनीष और विकास ये बातें करने लगे कि चलो चुपके से देखते हैं क्या हो रहा है वहां। मैंने ये सोचा कि अगर इन्होंने वो देख लिया तो ये डर जाएंगे, तो मैंने उनको मना करते हुए बात को टाल दिया। पर मेरे मन में ये बात घूम रही थी कि आखिर कौन था वो शख्स और क्यों की उसने आत्महत्या। ये सच में आत्महत्या थी या किसी ने उसको मारकर वहां टांग दिया था। मैं इन्हीं बातों में गुम था कि मां की आवाज आई। मैंने सोचा कि मुझे इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और मैंने ये बात भुलाने की कोशिश की। मैं अपनी नानी के घर पहुंचा। अपने कजन से मिलकर बहुत खुश हुआ। अब 1 महीने नो पढ़ाई, नो रोक टोक और फुल मस्ती। अगले दिन हम आम के बगीचे में गए और आम के मजे उड़ाने लगे। इन सब में मैं उस जंगल की बात को भूल चुका था। थोड़ी देर मस्ती वगैरह के बाद हम थक गए और वहीं सो गए। कुछ वक्त के बाद अचानक से मेरी नींद खुली। मनीष और विकास आराम से सो रहे थे। तपती धूप में पेड़ों की छांव थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने सोचा लाओ थोड़ा आसपास टहल लेता हूं और मैं बगीचे से निकला और कच्ची रोड पर टहलने लगा कि वहीं से मुझे नजर आया वो जंगल और मुझे उस दिन की वो बात याद आई। एकदम से मेरा दिल थमा। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे शरीर को छू के गुजरा। ऐसा लगा मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है। चाहकर भी मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी नजरों के सामने उस दिन का वो दृश्य घूम रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम से चौंका और पीछे की ओर मुड़ा। वहां मेरे बड़े मामा खड़े थे, जो हाथ में ठंडे की बोतल लेकर आए थे। मैं उनके साथ बगीचे में गया, पर मेरे मन में एक डर बैठा हुआ था और पता नहीं क्यों मुझे उस जंगल में कुछ अलग सी बात लग रही थी। एक शांत जंगल जैसे अब खून का प्यासा बन गया हो।
मेरे मन में आया कि मैं मामा से इस बारे में बात करूं और उनसे जानने की कोशिश करूं कि आखिर क्या हुआ था उस जंगल में। पर मैं चाह कर भी नहीं पूछ पा रहा था। सोचा मुझे तो बस यहां कुछ दिन रहना है, पर मेरे कजन्स को यहां हमेशा रहना है, और अगर ये बात सामने आई तो वो शायद डर जाएंगे। शाम को हम सब घर पहुंचे। मौसम बदल रहा था, काले घने बादल छाए हुए थे, हवाएं चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आने वाली है। हम सब खाना खा रहे थे तो नानी ने हमसे कहा कि शायद रात को आंधी आएगी, पर तुम में से कोई बगीचे में आम इकट्ठा करने नहीं जाएगा। आमतौर पर जब भी ऐसे गांव में आंधी आती है तो बच्चे और बड़े भी गिरे हुए आम इकट्ठा करने जाते हैं, और मैं भी कई बार ऐसे जा चुका हूं। पर इस बार पता नहीं क्यों नानी मना कर रही हैं। हम सो जाते हैं। आधी रात को मनीष मुझे उठाता है। मैं बहुत थका हुआ था तो मेरा उठने का मन नहीं था, पर उसके बार बार कहने पर मैं उठा। विकास भी वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि चलो बगीचे में चलते हैं, बहुत आम गिरे होंगे। मैंने मना करते हुए कहा कि नानी ने मना किया है और मैं जाना भी नहीं चाहता। दरअसल जाने का मन मेरा भी था, पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। पर उनके इतने आग्रह के बाद मैं जाने को तैयार हो गया। हम चुपके चुपके आम के बगीचे के पास पहुंचे। बहुत तेज हवाएं चल रही थीं, और इन्हीं हवाओं के पत्तों से टकराने की वजह से कुछ अजीबोगरीब आवाज भी आ रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे मानो गिरने वाले हों। हम तीनों ने अपने अपने एरिया बांटे और गिरे हुए आमों को बोरे में भरने लगे। कुछ वक्त बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ साथ बिल्कुल मेरे पीछे कोई आम उठा रहा है। एक पल मैंने सोचा कि शायद विकास या मनीष होगा। मैं ज्यादा ना ध्यान देते हुए आम उठाने में लगा रहा कि तभी विकास की आवाज आई, तुम दोनों आम उठा तो रहे हो ना, कि कहीं सो रहे हो? तभी दूसरी ओर से मनीष की आवाज आई, अरे हाँ हाँ, आम ही उठा रहे हैं। आवाज सुन के ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों ही मुझसे दूर हों। तो वो कौन है जो बिल्कुल मेरे पीछे मेरे साथ आम उठा रहा है? मैं डरते हुए पलटा, और जो मैंने देखा उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। एक काले रंग का साया बिल्कुल मेरे पीछे बैठा था और मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं उठा और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। मैं बिना पीछे देखे बस सीधा भागता जा रहा था। मुझे इतना भी एहसास ना हुआ कि मैं किस दिशा और कहां की ओर भाग रहा हूं। मेरी सांस फूलने लगी। मैं बेहद थक चुका था। मैं रुका और आसपास देखने लगा। अब मेरे पीछे कोई नहीं था। इससे पहले कि मैं चैन की सांस लेता, मुझे यह एहसास हुआ कि मैं एक घने जंगल के बीच में हूं। मुझे आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। इनमें से कुछ आवाजें तो जानवरों की लग रही थी, पर कुछ आवाजें ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं शायद उसी जंगल में हूं जिसमें मैंने वो शख्स पेड़ पर लटका हुआ देखा था। मेरे मन में एकदम से ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस काली अंधेरी घनी रात में मैं एक ऐसे जंगल के बीच में खड़ा हूं जहां एक शख्स मरा था। ऊपर से आंधी की वजह से पूरा माहौल और भी डरावना बना हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि मैं कहाँ जाऊं और अब क्या करूं कि तभी मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। मैंने अपनी टॉर्च डरते हुए इधर उधर की और एक पेड़ पर मुझे हल्की हल्की हलचल नजर आई। उस पेड़ की ओर मैंने टॉर्च घुमाई और जो मैंने देखा उसे शायद मैं शब्दों से बयां न कर पाऊं। ऐसा मंजर ना तो मैंने पहले कभी देखा था और ना ही सुना था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस दुनिया में। एक बेहद ही डरावना दिखने वाला शख्स भी उसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी भी तरफ से शख्स लग नहीं रहा था। वो पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बस मेरी तरफ देख रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरा शरीर कांपने लगा और एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया। अगली सुबह मामा ने मुझे उठाया। मैं नानी के घर में था। मैं धीरे धीरे उठा। सामने देखा मनीष और विकास सर झुकाए खड़े हैं और बगल में ही नानी खड़ी थी, जिनकी आंखों में चिंता मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। सबने मुझे पूछा कि आखिर क्या हुआ था मुझे। इस बार मैंने कुछ न छुपाया और सब सच सच बता दिया। तभी मामा ने नानी की ओर देखा और कुछ इशारों में बात कही। सामने से नानी की आंख का इशारा पाकर मामा ने मुझे एक बात बताई। उस दिन वहां एक आदमी की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। दरअसल उसे किसी ने मारकर वहीं टांग दिया था। पुलिस को अब तक कोई सबूत नहीं मिला और खूनी की तलाश आज भी चल रही है। अब तुमने जो देखा वो सच था या बस एक डर के द्वारा बनाया गया वहम, ये तो मुझे नहीं पता। पर अब तुम उस बगीचे में मत जाना। इसके बाद मनीष और विकास ने भी उस बगीचे में जाना कम कर दिया। उस रात में सच में वहां कोई था या बस ये मेरे डर से पैदा हुआ एक भ्रम था, ये मैं नहीं जानता। पर वो पल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था, जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है।